Hi, I'm Mohammed Bilal, a professional cloud and DevOps engineer. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ और स्किल के साथ आया हूँ। हम सब ने मैट्रिक किया, एफएससी की, बीएस किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। अब ये सारी एजुकेशन तो हमने मुकम्मल कर ली, लेकिन हमारे पास स्किल कोई नहीं है। और जिस मॉडर्न एरा से इस वक्त हम सारे के सारे गुजर रहे हैं, हमें अच्छी तरह ये पता है कि जो जितना स्किलफुल पर्सन है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। और हम सारे के सारे सक्सेसफुल बनना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये बात क्लियर नहीं हो रही कि कौन से स्किल को सीखा जाए कि जिस स्किल को सीख कर हम एक बहुत ही अच्छी और सूटेबल सी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अब स्किल्स तो काफ़ी सारे हैं। जो हम यूट्यूब ओपन करेंगे तो हमें काफ़ी सारे स्किल्स पता चलेंगे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो वहाँ पे हमें स्किल्स का पता चलेगा। लेकिन सेल्फिशनेस की इंतहा है कि कोई हमें सही स्किल और सही पाथ बताता ही नहीं है कि तुम एक ऐसा स्किल सीखो जिसको तुम कम से कम टाइम में सीख सको, और जिसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो, और जिसको एक नॉन आईटी पर्सन भी सीख सके आसानी से, और आईटी एक्सपर्ट जो है वो उसके लिए सीखना भी, उस फील्ड में आना स्विच करना सबसे ज़्यादा आसान हो। और एक ऐसा स्किल सीखा जाए जिसकी डिमांड इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा है। और एक ऐसे स्किल को सीखना चाहिए जिसकी जॉब्स इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं। और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आप सर्च करें, जैसे फाइवर है, अपवर्क है। आप खुद वहाँ पे देख सकेंगे कि एक ऐसा स्किल जिसकी इस वक्त डिमांड सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके एक्सपर्ट लोग जिनको उस स्किल के बारे में नो हाउ हो, इंट्रोडक्टरी लेवल की नो हाउ भी हो, इस तरह के लोग भी बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। और मार्केट में काम उसका बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम एक ऐसे स्किल को जो है वो सीखना शुरू कर दें जिससे हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में इंशाल्लाह सीख लेंगे। और उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में, और हम उसके एक्सपर्ट बन के इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छी अर्निंग एक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसमें मज़े की बात यह है आप सबके लिए कि इस स्किल को आप एक सर्टिफाइड डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर से सीखने वाले हैं। क्योंकि एक स्किल को सीखना एक ऐसे बंदे से जो सर्टिफाइड नहीं है और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको उस तरह से इतने अच्छे से स्किल नहीं सिखा सकेगा। और जबकि एक सर्टिफाइड और प्रोफेशनल बंदे से ये स्किल सीखा जाए तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही बेहतरीन वे में जो है वो आप सीख सकेंगे। तो ये एक ऐसा स्किल है हमारे पास, और इस स्किल का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस स्किल के बारे में पता होगा, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने बीएस प्रोग्राम के अंदर एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा। मैंने खुद ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट अपने यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल के बैकएंड के ऊपर इतना ज़बरदस्त किस्म का एक नॉलेज है और इतने ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस वक्त मार्केट की एक ज़बरदस्त किस्म की डिमांड है। और क्यों ना उन चीज़ों को सीखा जाए। तो हम सारे के सारे क्या करते हैं कि फुल टाइम फोकस हमारा थ्योरी के ऊपर होता है और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर होता नहीं है, मार्केट की चीज़ों के ऊपर होता नहीं है। तो जब तक हम इन चीज़ों से इन चीज़ों की नो हाउ नहीं हासिल करेंगे, तो कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें डिमांड के अंदर हैं, तो हम एक अच्छे स्किल की तरफ जो है वो नहीं जा सकेंगे और उसको सीखेंगे नहीं। और बाद में जो है वो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे होंगे कि अब हम क्या करें। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेवल की चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक बैंकिंग एप्लीकेशन मौजूद है, फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन मौजूद है, और मीज़ान बैंक के 5 लाख कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने एट अ टाइम उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। और उस एप्लीकेशन को यूज़ करके उन्होंने अपने बैलेंस चेक करने हैं, उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शंस करनी हैं। तो इस तरह से उनका लॉट ऑफ डाटा
जो कि पीछे उनकी डेटाबेस के अंदर इस एप्लीकेशन की बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस मौजूद है, उसमें स्टोर होने वाला है। तो एक इतनी बड़ी लेवल पे यूज़ होने वाली एप्लीकेशन को जब भी आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एक डाटा सेंटर ज़रूर चाहिए। उस डाटा सेंटर में एक सर्वर ज़रूर चाहिए, जिस सर्वर के अंदर वो एप्लीकेशन आपकी पड़ी हुई होगी। तो हम देखते हैं कि इसका सिनेरियो किस तरह से होता है कि सिंपली हमारे पास एक डाटा सेंटर है और उस डाटा सेंटर के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है। उसमें क्या क्या है, तो हमें एक सर्वर चाहिए जिसमें हमारी ये एप्लीकेशन चल रही होगी, मीज़ान बैंकिंग एप्लीकेशन। हमें नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल स्विचेस, राउटर्स, नेटवर्किंग केबल्स, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हमें चाहिए वहाँ पे उस डाटा सेंटर के अंदर। हमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को, क्लाइंट्स के डाटा को वहाँ पे स्टोर कर सकें। हमें पावर मैनेजमेंट की डिवाइसेस चाहिए, सच एज बिजली चलेगी तो अब क्या करोगे, यूपीएस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके साथ साथ हमें कूलिंग डिवाइसेस चाहिए। भाई जो सर्वर है उस सर्वर को कूल भी तो रखना है आपने, उस सर्वर ने 24/7 चलना है, तो उसके लिए उसको कूल रखना बेहद ज़रूरी है। तो कूलिंग डिवाइसेस सच एज एसीज और बड़े लेवल के एसीज हमें वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें अब वहाँ पे आईटी इंजीनियर्स चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। फैसिलिटेशन टीम की हमें साथ साथ ज़रूरत है, मॉनिटरिंग टीम की हमें साथ साथ ज़रूरत है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो और याद रखने वाले हैं कि काफ़ी सारी कॉस्ट आने वाली है। और दो तरह की कॉस्ट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। इसको हम इन डिटेल में बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। और साथ साथ हमें काफ़ी सारी एफर्ट्स भी पुट करनी है कि मेरे सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क डिवाइसिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, स्टोरेज डिवाइस में, कूलिंग डिवाइसेस में किसी किस्म का कोई इशू हो गया, तो फॉर एग्जांपल पूरे डाटा सेंटर में खुदा ना खास्ता आग लग गई, तो अब मुझे क्या करना है। तो मेरी तो अच्छी खासी कॉस्ट लगी हुई है और अब दोबारा भी अच्छी खासी कॉस्ट लग जाएगी और साथ साथ अच्छी खासी मेरी एफर्ट्स भी पुट हो रही हैं। तो ये हमारा एक ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता था जिसके अंदर हमारी एक एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही होती थी। इस सिनेरियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल के साथ और बताता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन कैसे रन कर रही होती है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है मीज़ान बैंक की, जिसे हमें अपने सर्वर्स के ऊपर रखना है, डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए हमें अपने फिजिकल सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि मेरे डाटा सेंटर में पड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ मुझे अपनी स्टोरेज डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है जिनके अंदर मेरे पास इस वक्त लाखों कस्टमर्स और क्लाइंट्स का डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये वाला काम करने के लिए हमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहाँ कहाँ पे होने वाली है हमारी इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग की सारी डिवाइसेस को हैंडल करने में हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। उसके साथ साथ डाटा सेंटर को बिल्ड करने में हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए फॉर एग्जांपल हमने कैमरास फिट किए हुए हैं और उन कैमरास के लिए मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। उसके लिए कूलिंग पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और ऑन गोइंग मेंटेनेंस जो साथ साथ चल रही है वहाँ पे तो हमारी ढेर सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी एक एप्लीकेशन को सिंपली रन करने के लिए। तो ये सारी फटीग है, काफ़ी सारी, ये सारे काम बड़े मुश्किल हैं जो कि जिनको हैंडल करना बड़ा टफ है, आसान नहीं है। तो इनका अल्टरनेटिव जो है वो हमें दिया गया। इनका अल्टरनेटिव हमें जो है वो किस तरह से दिया गया कि भाई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास आ गए हैं। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, इनमें टॉप के ऊपर है हमारे पास अमेज़ॉन की तरफ से जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो हमें अपनी सर्विस देते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS के नाम से। और माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो हमें कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट एजर के नाम से हमारी क्लाउड की सर्विसेज हैं। और गूगल वाले हमें कहते हैं कि गूगल क्लाउड के नाम से हमारी क्लाउड सर्विसेज हैं। इसके अलावा कुछ और मशहूर क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलीबाबा, डिजिटल ओशन, VMware, Oracle क्लाउड एंड IBM क्लाउड, ये सारे भी अपनी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सारे का सारा काम हमने अपने डाटा सेंटर के अंदर फिजिकली करना था, अब वो सारे का सारा काम, वो सारी की सारी सर्विसेज
ये सारे क्लाउड वाले हमें जो है वो दे रहे हैं। ये कह रहे हैं आप हमारे क्लाउड को यूज़ करें, हमारे क्लाउड पे पड़ी हुई सर्विसेज को यूज़ करें, और जितना उनको यूज़ करेंगे उतने आप हमें हमारी पेमेंट दे दें और आपका काम आसान। आपको किसी डेटा सेंटर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सर्वर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको नेटवर्क डिवाइसेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको मेंटेनेंस किसी भी किस्म की हो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आईटी टीम को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, आपको मॉनिटरिंग टीम को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। आप उन सारी फिक्रों से आज़ाद हैं और आप क्या करें, सिंपली आएँ और इंटरनेट के थ्रू हमारे AWS, हमारे एजर, हमारे गूगल क्लाउड, इन सारे जो है वो क्लाउड को यूज़ करें और क्लाउड पे पड़ी हुई सर्विसेज को यूज़ करें और अपने सारे काम को आसान कर लें। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड एक्चुअली। तो अगर हम AWS जो कि अमेजोन वालों का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजर जो कि एजर वालों का क्लाउड है, और GCP गूगल क्लाउड जो कि गूगल वालों का क्लाउड है, इनको अच्छे से लर्न कर लें, इनको अच्छे से सीख लें, तो इस वक्त मार्केट में इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा काम इनका मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है और हमें पता ही कोई नहीं है। हम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हुए बैठे हैं। तो फिर आप इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इस क्लाउड को जो है वो सीखना स्टार्ट कर देंगे और इसके अंदर डीप डाइव करेंगे और डीप डाइव करके जल्दी से इसकी सर्विसेज को सीखेंगे और जल्दी से अपनी अर्निंग का जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में दिखाता हूँ कि किस किस तरह से हमारे पास इसकी सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल हैं। ये देखें जी, हमारे पास टॉप कंपनीज ऐसी जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट को, स्किल को यूज़ करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस वक्त। यानी कि उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे आर्किटेक्चर को अगर क्लाउड के ऊपर मूव कर लिया और क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को यूज़ कर लिया अपने ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर्स को छोड़कर, तो उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, उसकी डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है। तो इन कंपनीज में देखते हैं कि टॉप 10 ऐसी कौन सी कंपनीज हमारे पास आ रही हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल को इस वक्त यूज़ कर रही हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रिक, एप्पल, ईबे, नेटफ्लिक्स, क्रोगर, फिटबिट, कैपिटल वन, होटल टू नाइट, मील्स ऑन व्हील्स एंड पिंटरेस्ट। आप और मैं सारे जानते हैं कि इस वक्त टॉप कंपनीज के अंदर ये सारी की सारी मौजूद हैं और ये अपने पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को इस वक्त क्लाउड के ऊपर ले गए हैं। तो क्लाउड के अंदर मैंने आपको बताया AWS का क्लाउड भी है, एजर का क्लाउड भी है और गूगल का क्लाउड भी है GCP के नाम से। तो अगर हम हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं उन क्लाउड की, यानी कि हम क्लाउड इंजीनियर हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट हैं, डेवऑप्स इंजीनियर हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, ये डिफरेंट किस्म की जॉब्स इस वक्त मार्केट के अंदर बेतहाशा अवेलेबल हैं। तो ये सारी टॉप कंपनीज ये हमें इजीली हायर कर सकती हैं और हम अगर इन टॉप कंपनीज के अंदर सच एज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इनके अंदर जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये अवेलेबल है कि हम बहुत जल्दी सारे कामों को छोड़ के इस स्किल को सीखना शुरू कर दें। अच्छा, उसके साथ साथ एक और मज़े की चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो FSC करके, PS करके आउट ऑफ कंट्री जाने की जो है वो कोशिश में हैं और काफ़ी सारे जा भी चुके हैं। अगर वो ये स्किल सीख लें और इस स्किल को सीख कर ये आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो ये वहाँ पे जाकर एक बहुत ही अच्छे लेवल की और वाइट कॉलर जॉब, ऑफिस में बैठ के करने वाली जॉब इजीली एक्वायर कर सकते हैं। और बाहर के मुल्क में जाने वाले लोग इस वक्त आप उनसे पूछें, इनका इंटरव्यू करें, तो वो आपको यही कहेंगे कि आप बाहर तो आ गए, आपने ये स्टेप तो उठा लिया, लेकिन इससे अगला स्टेप आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए था कि आप कोई ना कोई एक अच्छा बेहतरीन सा स्किल सीख कर यहाँ बाहर आते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होना था। तो क्यों ना आप और मैं अभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इस स्किल को सीखना स्टार्ट कर दें और इस स्किल को सीखेंगे इंशाल्लाह, तो हमें इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। अच्छा, मैं आपको इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ।
ताकि ये सारी चीज़ें, ये जॉब रोल्स डिफरेंट किस्म के आपके सामने हो। ये मैंने यहाँ पे अपने लिंक्डइन के ऊपर आकर सर्च किया AWS, तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त रिसेंटली कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं हमारे पास। AWS सपोर्ट स्पेशलिस्ट और रिमोट जॉब इसकी अवेलेबल है। देखें, सीनियर AWS इंजीनियर, सीनियर क्लाउड इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको ये सारा कुछ आता हो। और जो आजकल डेवलपर्स हैं उनसे भी ये रिक्वायरमेंट की जा रही है कि आपको साथ कोई ना कोई क्लाउड अच्छे से आना चाहिए। जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट, React.js, Next.js और पोस्टग्रेस के साथ साथ हमें AWS भी आना चाहिए। AWS क्लाउड इंजीनियर्स, ये देखें, इनको नॉर्थ वेस्ट सॉल्यूशंस वालों को काफ़ी सारे चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये नीचे आते जाएं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो क्लाउड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हमें नज़र आती जा रही है। तो ये इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, इतना ज़्यादा काम है कि ये ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, मैं नीचे करता जाऊँगा और ये जॉब्स आती जाएंगी आती जाएंगी। तो शो ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारी की सारी देखें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, AWS को छोड़ते हैं, अब एजर की जॉब्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है हमारे पास, ये देखें, एजर डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स, 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 सीनियर डेवऑप्स, डेवऑप्स और सीनियर .NET डेवलपर, जूनियर एजूर क्लाउड इंजीनियर, सीनियर डेवऑप्स, AWS डेवलपर, आर्किटेक्ट। ये देखें, इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद हम GCP को भी देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त GCP क्लाउड को जो यूज़ कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड हमारे पास बेशुमार जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा है इस वक्त, वो है फाइवर। और फाइवर पे हम यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे आके सर्च करें AWS DevOps। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी जॉब्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें ना कि रिजल्ट्स में लोग कितने अवेलेबल हैं, 553 बस। कितने कम लोग हैं और काम कितना ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं कि हसन अहमद हैं और इन्होंने 81 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अरबाज कुरैशी हैं, 24 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्रवीण है, 26 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये 49 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देखें, ये क्लाउड से रिलेटेड जॉब्स हैं जो ये लोग कर रहे हैं। और इस वक्त लोग बहुत कम अवेलेबल हैं और मार्केट में काम इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो AWS के अलावा एजर को चेक करते हैं। एजर डेवऑप्स, इनके कितने जॉब्स हैं तो ये देख रहे हैं आप, 302। बस इतने से लोग अवेलेबल हैं जो एजर से रिलेटेड अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इससे अगला क्लाउड है GCP। GCP को देखते हैं जी। अच्छा जी, GCP की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 416। बस इससे ज़्यादा लोग हैं ही नहीं जो गूगल क्लाउड की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम। अच्छा, एक मज़े की और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये रोहित सिंह हैं, इनकी इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, नीचे चलते हैं और ये देखें जी, इसको ओपन करते हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। अगर सिर्फ आपको ये आर्किटेक्चर डायग्राम ही बनानी आती है ना, ये भी मैं आपको पूरी की सिखाऊंगा कि ये आप किस तरह से बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही बना सकते हैं तो आप इतने ज़्यादा, इतने अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं कि आपकी सोच और वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अच्छा, इतने कम टाइम में इतना आसान सा काम करके इतने ज़्यादा पैसे अर्न किए जा सकते हैं।
तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी भी सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो दूंगा कि ये आर्किटेक्चर डायग्राम को आप किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि देखें जितनी कंपनीज हैं उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को क्लाउड के ऊपर अब शिफ्ट करना है। तो अब जिस कंपनी ने क्लाउड के ऊपर आना है, अपनी सारी सर्विसेज को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो उन्हें एक आर्किटेक्चर की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी। तो आप एक क्लाउड आर्किटेक्ट बन जाए ना, सिर्फ एक क्लाउड आर्किटेक्ट बन जाए, तो इसकी इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, इतना ज़्यादा काम है कि आपके पास वो काम ही ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी वैसे एग्जांपल थी, मैंने कहा इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। देखें, ये भी एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। ये जीसीपी, जो जीसीपी गूगल वालों का क्लाउड है, उससे रिलेटेड है ये सारी की सारी डायग्राम। और ये थर्ड डायग्राम, इसको हम देखते हैं। ये देखें, ये इस वक्त हमारे पास एजर का, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजर के नाम से। ये उसकी पूरी की पूरी एक डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये अगर आपको सिर्फ डायग्राम ही बनानी आती हो तो इतना आप अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको प्रॉपर अगर काम आता हो सर्विसेज को यूज़ कैसे करना है, फिर तो आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकेगा, और आप बहुत जल्दी बहुत आगे चले जाएंगे बहुत लोगों से। ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप AWS, एजर और GCP को लर्न करना चाहते हैं, तो इसका सबसे इजी वे, सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका ये है कि उनकी सर्टिफिकेशंस को आप करना शुरू कर दें। उनकी सर्टिफिकेशंस को करते करते आप सारी की सारी सर्विसेज को लर्न कर लेंगे, और उन सर्विसेज को लर्न करके इजीली इजीली आप उनके एक अच्छे आर्किटेक्ट बन जाएंगे और एक अच्छे क्लाउड इंजीनियर बन जाएंगे, जिसको उनकी उन सारी सर्विसेज की बहुत ही अच्छी नो हाउ होगी। वो एक बहुत ही अच्छा क्लाउड एक्सपर्ट बन जाएगा बंदा, जो इनकी सर्टिफिकेशंस को कर लेगा। अच्छा, जो इनकी सर्टिफिकेशंस हैं, जो मैंने भी की हुई हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहूँगा, उनके अंदर ये सर्टिफिकेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। सर्टिफिकेशंस में इस लेवल की सर्टिफिकेशन है जी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है, जिसको इन्होंने कहा है फाउंडेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है। इसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर नहीं है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। उनके अंदर सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन है। अच्छा, उसके साथ साथ एसोसिएट लेवल की ये सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, डाटा इंजीनियर एसोसिएट, और उसके साथ साथ स्पेशलिटी लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं ये हमारे पास। तो मेरा दिल है कि मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करवाऊँ क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन। इसकी सारी की सारी नॉलेज हो आपके पास, प्रैक्टिकल सारे का सारा और थ्योरेटिकल नॉलेज हो आपके पास। उसके साथ साथ मैं आपको प्रोफेशनल लेवल की जो सर्टिफिकेशंस हैं, इनकी भी प्रिपरेशंस साथ साथ करवाना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, और उसके साथ साथ एसोसिएट लेवल की और स्पेशलिटी लेवल की सर्टिफिकेशंस भी साथ साथ करवाना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि ये मैं इसलिए ये सोचा, आप में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि AWS की काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न कर चुके होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो लर्न कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी लर्न नहीं किया होगा, उनको इस क्लाउड के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा। तो उन सारे लोगों के लिए ये अवेलेबिलिटी हो कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें लर्न करना चाहता है वो बेसिक लेवल की चीज़ें लर्न करना हो, जो एसोसिएट लेवल की चीज़ें लर्न करना चाह रहा है उसके लिए एसोसिएट लेवल की सारी लैब्स अवेलेबल हों, जहाँ पे वो इजीली उनको लर्न कर सके, प्रैक्टिस कर सके। और जो स्पेशलिटी और प्रोफेशनल लेवल की एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाली सारी की सारी नॉलेज और लैब्स जो हैं वो अवेलेबल हों। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी इन सर्टिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ कि इन सर्टिफिकेशंस को अगर आप करना चाहते हैं तो इनके एग्ज़ाम आपने देने हैं। तो इनके एग्ज़ाम की तैयारी तो मैं आपको सारी करवा दूँगा। तो लेकिन इनके एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद इनको आपने अगर एक्वायर करना है और सर्टिफिकेशन को हासिल करना है, तो उसके लिए आपको कितने जो है वो पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, जितने में आप उसको कर सकें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यानी क्लाउड प्रैक्टिशनर, इसको हम ओपन करते हैं।
ये देख रहे हैं जी इस वक्त आप सबको नज़र आ रहा है 100 USDs, 100 USDs के अंदर क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन है। अगर एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन 100 USDs में हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन नॉर्मल नहीं है और ये सर्टिफिकेशन की सारी प्रेपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट जो है वो इजी वे में और बहुत ही अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह करवा दूंगा। अच्छा, इसके बाद हम इसके साथ एक और सर्टिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है। चले यहीं पे देख लेते हैं। क्लाउड प्रैक्टिशनर हमारे पास 100 USDs में है। डाटा इंजीनियर्स हमारे पास जो हैं इस वक्त उनकी अगर वो क्लाउड में सर्टिफिकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो 150 USDs में कर सकते हैं। डेवलपर अगर उसने अपनी सर्टिफिकेशन करनी हो तो 150 USDs में। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट 150 USDs में। और उसके साथ साथ ये हमारे पास नीचे हैं, इसमें ये जो प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है सोल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवऑप्स, इन दोनों के अंदर ये हमारे पास 300 USDs के अंदर अवेलेबल है। और स्पेशलिटी लेवल की जो सर्टिफिकेशन है वो भी 300 USDs के अंदर है। और जो एसोसिएट लेवल की है वो हमने देख लिया, वो हमारे पास 150 USDs के अंदर है। तो अगर इन सर्टिफिकेशंस को हम कर लेते हैं और इन सर्टिफिकेशंस से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज आ जाता है पूरी तरह, तो हम इन सर्टिफिकेशंस को अपनी सीवीज में यूज़ कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन जो अर्निंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास तो आप बिल्कुल घर बैठे बैठे और काम करते करते फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, हर महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको उसके लिए दिखाता हूँ कि वो आप कैसे कमा सकते हैं। मैं अपवर के ऊपर जॉब्स देख रहा था तो वहाँ पे उन जॉब्स के अंदर मैंने एक जॉब देखी और वो जॉब थी ये। देयर इज़ अ कंपनी, दे आर लुकिंग फॉर सर्टिफिकेट AWS इंजीनियर्स एंड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे हैं और उनको AWS सर्टिफाइड इंजीनियर्स चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 6 मंथ के लिए ये AWS इंजीनियर सर्टिफाइड जो है वो चाहिए। और हम उनको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का कोई काम है वो काम भी दे सकते हैं कि वो हमारे साथ अगर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म का टास्क परफॉर्म करना चाहें तो साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स जो उन्होंने हासिल किए हैं इन सर्टिफिकेशंस को हमारी कंपनी के साथ अटैच कर दें तो हम उनको अच्छे खासे पैसे पर मंथ देंगे। 50 to 100 to 200 डॉलर्स पर मंथ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे कमा सकते हैं अगर आपके पास ये AWS, एजर और GCP की सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। तो एक चलें छोटी सी एक झलकी थी जो मैंने कहा आपको ये भी मैं दिखा दूँ। तो ये तो आप खुद जब अपवर्क और फाइवर के ऊपर अपना काम स्टार्ट करेंगे इस इन क्लाउड को लर्न करके तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त हमने स्टेप उठाया, कि हमने कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीके से इस क्लाउड को सीखा और इसके सर्विसेज को जो है वो लोगों को देना शुरू कर दिया। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रॉपर कोई जॉब किसी कंपनी के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप एक बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर बन के क्लाउड की इन सर्टिफिकेशंस की जो है वो प्रॉपर प्रेपरेशंस अपने स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं और इस तरह से बहुत ही अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक और अलग वे है कि जिस तरह से आप इजीली बहुत ही अच्छी एक अर्निंग कर सकें। अच्छा, मैं उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन करते हैं इस सर्टिफिकेशन को और इसमें हम यहाँ पे आके देखते हैं तो एग्ज़ाम गाइड में हम देखें तो हमारे पास पूरी की पूरी एग्ज़ाम की गाइड मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है अगर हम इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करना चाहते हैं। तो इससे सॉप्स की एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एग्ज़ाम गाइड को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं हमारे पास, जिनको इंशाल्लाह मैं आपको इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप
विद प्रॉपर लैब्स एंड विद प्रोजेक्ट्स करवाने वाला हूँ। तो हम इसको देख लेते हैं जी। सिसऑप्स की हमारे पास ये है AWS सर्टिफाइड सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एसोसिएट लेवल का हमारे पास एग्ज़ाम है, और इसकी ये पूरी की पूरी गाइड हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, शुरू में इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके बाद हमें जो है वो थोड़ी सी बताया कि कौन सा किस किस्म का जो है कैंडिडेट इसको जो है वो ट्राई करने की कोशिश करे कि उसके पास ये इस किस्म का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद एग्ज़ाम का कंटेंट हमें जो है वो कम्प्लीटली तौर पे है बताया गया है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। तो उसमें हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने हमें आउटलाइन पूरी की पूरी प्रोवाइड की है। एक डोमेन है, उसके अंदर कहते हैं मॉनिटरिंग, लॉगिंग, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगले डोमेन में रिलायबिलिटी, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, थर्ड डोमेन है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, फोर्थ डोमेन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारी मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। इन डोमेन्स की ये इस तरह की ये नॉलेज होनी चाहिए, और इनमें से इतने इतने परसेंट MCQs जो है वो आपके पास आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिनको आपने जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल लेवल की आपके पास सर्टिफिकेशन है, उसकी पूरी की पूरी गाइड है। और उसके बाद अगर कुछ लोग मशीन लर्निंग से रिलेटेड स्पेशलिटी हासिल करना चाह रहे हैं अपने इस क्लाउड के साथ, और जो क्लाउड के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पूरी की पूरी ये एक गाइड मौजूद है, और वो इस सर्टिफिकेशन को करके जिस जगह पे वो मशीन लर्निंग की जॉब कर रहे हैं, साथ साथ वो आप वहाँ पे एज अ क्लाउड इंजीनियर की भी जॉब करेंगे। और वो MLOps, एक होता है डेवऑप्स और एक होता है MLOps, इसकी जॉब कर सकते हैं। जो लोग सिक्योरिटी की जॉब्स, साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं, वो अब साथ साथ इस क्लाउड को सीख के DevSecOps की जॉब जो है वो कर सकते हैं। और इस तरह से उनकी जो अर्निंग है उसमें एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीमेंट आने वाला है। अच्छा, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं उसमें हमारे पास किस तरह का पाथ पूरे का पूरा अवेलेबल है। विच सर्टिफिकेशन शुड आई स्टार्ट विद, अगर आप न्यू हैं बिल्कुल IT और क्लाउड से रिलेटेड, तो आपको जो है वो AWS क्लाउड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर की जो है वो सर्टिफिकेशन इससे स्टार्ट लेना चाहिए। और अगर आप जो है वो बिज़नेस रोल के लिए देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनके लिए अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर यहाँ से आप स्टार्ट लें, और उसके साथ साथ आप यहाँ से आगे जो है वो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो IT प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स के पास अगर 1 to 3 years का IT का एक्सपीरियंस और एक अच्छा बैकग्राउंड भी अवेलेबल है, तो वो एसोसिएट लेवल की AWS सर्टिफिकेशन से स्टार्ट करें और प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन के ऊपर मूव कर जाएं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं AWS के सर्टिफिकेशन के पाथ्स क्या हैं और उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं, अगर कोई बंदा किसी जगह पे आर्किटेक्चर लेवल की जॉब करना चाहता है, फॉर एग्जांपल क्लाउड आर्किटेक्ट के तौर पे अगर वो कहीं जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट की है। और उसके लिए पाथ उसके लिए क्या है कि उसको सबसे पहले क्लाउड प्रैक्टिशनर, इसकी जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल करनी है। उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल की इसको हासिल करना है। और उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन को हासिल करना है। और उसके साथ साथ अगर वो सिक्योरिटी स्पेशलिटी इसकी सर्टिफिकेशन को भी हासिल कर ले, तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग स्टार्ट कर लेगा। उसके साथ साथ अगर कोई बंदा एप्लीकेशन आर्किटेक्ट के तौर पे जॉब करना चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उसके लिए ये पूरे का पूरा पाथ अवेलेबल है। ये वो क्लाउड प्रैक्टिशनर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपर एसोसिएट, डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, और उसके साथ साथ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशंस को हासिल कर लें। अच्छा, उसके साथ साथ आगे देखते हैं, अगर कोई बंदा डेटा इंजीनियर है, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर इस वक्त काम कर रहा है, तो उसके वो साथ साथ एक क्लाउड इंजीनियर भी बनना चाहता है, तो वो क्लाउड डेटा इंजीनियर की जॉब बहुत ही इजीली एक्वायर कर सकता है। तो उसके लिए ये पूरे का पूरा पाथवे है। अगर कोई बंदा डेवलपर है, डेवलपमेंट की फील्ड में इस वक्त घुसा हुआ है या इस फील्ड में जाना चाहता है,
और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर विद क्लाउड इंजीनियर इस तरह की जॉब एक्वायर करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये सारे का सारा पाथवे अवेलेबल है। अगर कोई बंदा ऑपरेशंस की जॉब कर रहा है या जॉब करना चाहता है, तो वहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रोल के साथ और क्लाउड इंजीनियर के रोल के साथ, तो उनके लिए ये पूरे का पूरा पाथ वे अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स हम इजीली एक्वायर कर सकते हैं अपने क्लाउड को लर्न करके। डेवऑप्स इस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप टॉप रैंकिंग इस वक्त जो आप देख लें आईटी के अंदर इस वक्त अगर कोई स्किल चल रहा है तो डेवऑप्स का चल रहा है। तो टेस्ट इंजीनियर और उसके साथ साथ क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, इस तरह की जॉब्स इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। डेव सेकऑप्स इंजीनियर, अगर इस तरह की जॉब्स अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं तो जल्दी से आप अपने क्लाउड को सीखना स्टार्ट कर दें। अच्छा, जो लोग सिक्योरिटी के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, अगर वो क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं और क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारे का सारा पाथवे अवेलेबल है। कोई बंदे नेटवर्किंग की जॉब कर रहे हैं और एज अ नेटवर्क इंजीनियर उनको इस वक्त जो है वो अपने क्लाउड को भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है और क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना है अपनी कंपनी के लिए। सो दे हैव टू अडॉप्ट दिस पाथवे, दिस क्लाउड प्रैक्टिशनर सोल्यूशन आर्किटेक्ट एडवांस नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। और उसके साथ साथ अगर कोई लोग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं और वो इस रोल को एक्वायर करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पूरे का पूरा एक पाथवे अवेलेबल है। तो अब ये सारे के सारे वो फील्ड्स हैं जो इस वक्त जिनके अंदर आप और मैं मौजूद हैं और काम कर रहे हैं या इन फील्ड्स में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो इन सारे सिनेरियोज को देख के एक बात हमारे सामने आ रही है कि क्लाउड इस वक्त हर चीज़ का, हर स्किल का, हर जॉब का, हर रोल का एक प्री रेक्विजिट बन चुका है। और इस क्लाउड को लर्न किए बगैर इस वक्त हम मार्केट के अंदर अगर चले जाएं और हम सोचें कि हमें एक बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही अर्निंग के साथ जॉब मिल जाए और बहुत ही अच्छे रोल पे जॉब मिल जाए, तो ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आप सबके लिए ये सारे का सारा सिनेरियो लेकर आया हूँ ताकि आप सब इस क्लाउड को सीख सकें और बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी अपनी एक बहुत ही अच्छी अर्निंग को जो है वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, जो लास्ट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से मैं आपको सारी की सारी बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की प्रेपरेशन करवाने वाला हूँ, इस क्लाउड के स्किल को आपको सिखाने वाला हूँ, इसमें मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर चलूँगा। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलूँगा और थ्योरी का पोर्शन बहुत ही कम होगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी समझने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, ताकि आप भी साथ साथ उस प्रैक्टिकल को जो है वो परफॉर्म करते जाएं और कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रैक्टिकली अगर वो आपसे कहें कि हमें ये काम आप करके दे सकते हैं या करके दिखाएं, तो आप इजीली उनको थोड़ी सी देर में वो काम करके दिखा सकें। अच्छा, उसके साथ साथ मैं जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा, मिनी प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको करने के लिए दूंगा और कुछ प्रोजेक्ट्स हम खुद मिलजुल कर किया करेंगे। उसके साथ साथ कुछ फाइनल प्रोजेक्ट होंगे हमारे पास जिनको हम अपनी कंप्लीट सर्टिफिकेशन के सारे टॉपिक्स, सारे डोमेन्स कवर करने के बाद लास्ट पर जो है वो किया करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको आर्किटेक्चर डायग्राम्स के साथ ये सारी की सारी प्रैक्टिकल लैब्स करवाऊंगा, क्योंकि आर्किटेक्चर डायग्राम जब आपके सामने होगी, एक समझ लें कि एक नक्शा है आपके सामने और उसके मुताबिक आपने एक बिल्डिंग को बनाना है, तो उसके लिए बिल्डिंग को बनाना आसान है और पूरी की पूरी डायग्राम आपके सामने है कि भाई इस बिल्डिंग में इतने कमरे हैं और इन कमरों को इस जगह पर हम होना चाहिए और इसका ये पूरे का पूरा एक डिज़ाइन होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से एक पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को अगर हमें क्लाउड में जो है वो डिज़ाइन करना है, तो आर्किटेक्चर डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें परफॉर्म करती है। और उसके साथ साथ क्लाउड सर्टिफिकेशन जो डिफरेंट मैंने आपको दिखाई हैं, प्रैक्टिशनर लेवल की है, एसोसिएट लेवल की है, प्रोफेशनल लेवल की है, स्पेशलिटी लेवल की हैं, ये सारी की सारी सर्टिफिकेशंस की हमारी तैयारी ऑटोमेटिकली साथ साथ होती जाएगी,
जैसे जैसे हम क्लाउड को सीखते जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब आप काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे इस क्लाउड के स्किल को सीखने के लिए, और अब आप जल्दी से रोज़ाना की बेस पे 2 3 4 5 जितने जितने घंटे आप सारे दे सकते हैं उतने घंटे स्पेयर करना स्टार्ट कर दें, और इस क्लाउड के स्किल को जो है वो लर्न करना स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी आप इसे लर्न करेंगे उतनी जल्दी आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने अच्छे वे में और जितने कम टाइम के अंदर अंदर आपको जितना अच्छा क्लाउड जो है वो सिखा सकूँ, वो सिखा दूँ, ताकि मेरी तरफ से मेरी एक ज़िम्मेदारी अदा हो जाए कि एज अ पाकिस्तानी मैंने अपने भाइयों के लिए कुछ हेल्प की इस वे में कि वो स्किलफुल पर्सन बन सकें, और स्किलफुल बन के दे कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, और वो अपनी एक अच्छी लाइवलीहुड जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बस ये था। और जो आपके कोई क्वेश्चंस हों, जो आपने कोई भी आपकी कन्फ्यूजन्स हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप जो है वो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।